नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभा एलएमपी में। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी से काल चैप्टर से अभी तक आए हुए जितने भी प्रश्न हैं वो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनसे प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, तो निम्न में भूतकाल का उदाहरण राम घर गया था। राम घर गया था में आपका भूतकाल दिया हुआ है, ठीक है। राम घर गया था में भूतकाल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न वाक्यों में भविष्य काल को पहचानिएगा। भविष्य काल को पहचाना तो मैं कल घूमने जाऊंगी, वाक्य में क्या है, भविष्य काल का है, काल दिया हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल इसमें बताना है। वे आए थे, वे आए थे, इसमें पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है, वह आई हो, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो वह कौन सा काल है, संभाव्य वर्तमान काल। ये कैसा काल है, संभाव्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लिखा है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, यह आसन्न भूतकाल में दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल को पहचानेगा। रामू खाना खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। क्या है, ये अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ से, निम्न में से क्या काल कहलाता है। तो क्रिया के घटित होने का समय जो होता है उसको काल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, वाक्य का काल है अपूर्ण भूतकाल है। क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, यहाँ पे है, निम्न वाक्यों से पूर्ण वर्तमान काल को पहचानना है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यह पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, यह पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है अपूर्ण भूतकाल। कैसा है, अपूर्ण भूतकाल है। तुम बैठो मैं अभी आया, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तुम बैठो मैं अभी आया में काल बताना, इसमें कौन सा काल है, वर्तमान काल है। कैसा काल है, वर्तमान काल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कदाचित, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत है। ये कैसा भविष्यत है, संभाव्य भविष्यत है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, यहीं पे है, बहुत बढ़िया से प्रश्न आए हुए हैं ये सारे एग्जाम्स में। आइए अगला देखते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान, यानी वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो क्या हो जाएगा, इसमें संभाव्य भविष्य काल हो। क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कैसा है ये प्रश्न, पूर्ण वर्तमान काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चा गया। अगला प्रश्न क्या है, बच्चा गया, बच्चा गया, इस वाक्य में काल पहचाना, तो बच्चा गया क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल है। कैसा है ये भूतकाल, सामान्य भूतकाल है। अगला है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें जो है सामान्य भूतकाल है। कैसा भूतकाल है, इसमें सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इससे फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इसमें जो है संभाव्य भविष्य काल है। कैसा है, संभाव्य भविष्य काल, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित, इसमें संभाव्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस डाली पर एक तोता बैठा है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। कैसा है ये, पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कह रहा है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में काल है आपका कैसा है, सामान्य वर्तमान काल है।
सुबह में चिड़िया चहलाने लगती है, तो कैसा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसमें अपूर्ण भूतकाल है। कैसा है? अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। दुनिया को नई राह दिखाता, दुनिया को नई राह दिखाता है, इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल है। कैसा है? सामान्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इसमें सामान्य भविष्य काल है। कैसा है ये? सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो इसमें सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल है। कैसा है? इस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया का होना संदेह क्रिया होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अभी अधिक होगा, इसमें क्या है? भविष्यत काल है। ठीक है, कल तापमान अधिक होगा, इसमें क्या है? भविष्यत काल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो मैंने वही सामान रखा है, क्या? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण होगा। ठीक है, मैंने वही सामान रखा होगा, संदिग्ध भूतकाल का है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, इसमें आसन्न भूत है। कैसा है? इसमें आसन्न भूत है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है। तो वाक्य है इसमें सामान्य वर्तमान काल है। कैसा है? प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो कैसा है? वर्षा हुई। कैसा है आपका? वर्षा हुई में है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, इसमें क्या है? हेतु हेतुमद भविष्यत काल है। कैसा है? हेतु हेतुमद भविष्य काल है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा क्या है? कहाँ जाएगी? स्टूडियो जाएगी। कैसा है? ये सामान्य भविष्य काल है। ठीक, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? तो व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। क्या होता है? समय होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद है, तो कौन सा है? पूर्ण भूत है। कैसा है? मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूत है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 में किस वाक्य में भविष्य काल में किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा में भविष्यत काल है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 4 विकल्प। ठीक है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसमें कौन सा है? हेतु हेतु मद भूतकाल है। कैसा है ये? हेतु हेतु मद भूतकाल है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, हेतु हेतु मद भूतकाल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल का है मानव पढ़ता है, यह वर्तमान काल है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे जो है काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है, किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का आया है? तो सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, इस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न था काल से था, जिसमें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इससे प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हिंदी में अभी तक आए हुए समस्त प्रश्नों को एक ही चैनल से पाइए, जिसका नाम है आपका
प्रभा LMP। क्या नाम है इसका? प्रभा LMP, PRABHA, प्रभा LMP। इसको जो है आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।